भगत कहीं एक कारण ये तो नहीं कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं? पहले एक जंगल होता था बड़ा, क्योंकि उत्तराखंड मेरे लिए वही है कि सुकून है। आप देखते होंगे कि हर शुक्रवार को HR नंबर की गाड़ियां, DL नंबर की गाड़ियां सब आपके उत्तराखंड में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्यटन के नाम पर इतने होटल्स बढ़ रहे हैं, जंगल और पहाड़ कट रहे हैं, इसीलिए भी एक जानवर नीचे उतर कर आता है और शिकार करता है? नहीं हाँ। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। सीधे ये है कि हमारे गांव में पहले एक गांव में बंदर दिखा तो भगाए तो दूसरे गांव जाता था, ठीक है, खत्म एक दिन की ड्यूटी। आज ये कि हर गांव में बंदर ही बंदर है, ठीक है। लोगों के लिए खेती संभालना मुश्किल है। पहले कभी कभी हम लोगों जब बच्चे थे तो कभी कभी भालू और सुअर दिखते थे, अब तो यत्र तत्र सुअर और भालू है। इसका अर्थ क्या है कि पिछले वर्षों में चाहे हमने सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ठीक से हमारे ये जो इस में पर्यावरण में काम करते हैं या शासन में काम करते हैं, अगर वो ठीक से देखेंगे तो पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जितना जंगल पहले था उससे जंगल बढ़ गया है। क्योंकि गांव नीचे को आ रहे हैं लोग। हाँ। तो गांव में जहाँ पहले 8-10 पेड़ दिखाई देते थे क्योंकि महिलाएं घास काटती थी और हर गांव में 25, 50, 100, 150 ऐसे मवासे होते थे। अब मुश्किल से कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 50 है। तो नेचुरली है कि जो घास लाते थे, जो लकड़ी लाते थे, तो बंद हो गए ना। तो इस दृष्टि से यहाँ लखनऊ, दिल्ली और देहरादून में बैठ करके जो उस चीज को लोग देख नहीं सकते। इसलिए इस संबंध में हम केंद्र से भी मैं बात करूंगा कि इस संबंध में नई पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अब ऐसा हो रहा है कि सांप भी मर जा रहा है, लाठी भी टूट जा रही है और कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है। निकलता उसने, इसलिए उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हाँ, आप एक शिक्षक रहे हैं, आपने अपने जीवन में स्कूल्स भी खुलवाए हैं, उनको चलाया भी है और आपका हृदय गुरु हृदय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक खबर आती है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 1600 स्कूल बंद हो चुके हैं, 3600 स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है और ये अध्यादेश जारी होता है कि वहाँ पर और कार्य जैसे पंचायत से संबंधित कार्य, आंगनवाड़ी से शुरू होंगे उन बिल्डिंग्स में। लेकिन आप ही भगत हमेशा बोलते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़कर बच्चा IAS, IPS और बड़े साइंटिस्ट बन करके निकलते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे भगत, तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? देखो, पहली बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले दिनों में समाचार पढ़ रहा था कि यहाँ मनरेगा के अंदर काम करने वालों की संख्या 45% रह गई है। हाँ। पहले 100% की अपेक्षा। इसका अर्थ क्या है कि जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में बना है, नए उद्योग खुले हैं, नए काम खुल रहे हैं, लोगों को सेल्फ रिलायंट उसमें जाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास इसके माने पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो स्वाभाविक है कि एक इच्छा होती है, जैसे हमारे वेल टू डू लोग हैं, हमारा बच्चा तो विदेशी में पढ़ना चाहिए, अगर विदेश में नहीं पढ़ा, हार्वर्ड में और नहीं भगत, सरकारी स्कूल बंद हो जाए। सुनो मेरी बात। तो इसलिए स्थिति क्या आ रही है धीरे धीरे कि लोग एक मानसिकता बन गई है कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे। ये मानसिकता केवल उत्तराखंड में नहीं है, ये समग्र देश में यही मानसिकता है। सौभाग्य से उत्तराखंड में जैसा लोग गरीबी बोलते हैं वैसा गरीबी नहीं है, और इस कारण से भी यहाँ और जगह की अपेक्षा, इसमें महाराष्ट्र में था, वहाँ भी सरकारी स्कूल में बहुत कम जाते थे लोग, है ना, सब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट की ओर जाने का अर्थ है कि अब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो क्यों भेजेगा वहाँ। हम क्या सरकारी स्कूल को इतना मजबूत मॉडल के तौर पे नहीं ला सकते भगत कि हम जब वहां पर ऐसे हैं स्कूल्स कि जहां पर लोग कहे कि नहीं यहाँ पे शिक्षा हम लेंगे, हम वैसा मॉडल नहीं बना सकते? निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है रमा जी। मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ। मेरा जो कपकोट ब्लॉक है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कपकोट प्रॉपर में एक प्राइमरी स्कूल ऐसा है जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं, और वो जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर वहाँ के, हर बार
4, 5, 10 लड़के उनके कहीं न कहीं उसमें सैनिक स्कूल में निकलते हैं, कहीं दूसरे कंपटीशन में, और पिछले से पिछले साल तो 5वीं के 40 बच्चे उनके सैनिक स्कूल में निकले। तो ऐसे उदाहरण हमारे 1-2 स्कूल और भी मेरे नैनीताल में मैंने देखे से, जहाँ अच्छी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन क्या है कि ये जो सारे देश भर में, केवल उत्तराखंड में, एक प्रकार से ये जो शिक्षा है, ये शिक्षक का पद है, शिक्षा का काम है, ये अति पावन और पवित्र है। ये भाव वास्तव में देश भर के हमारे अध्यापकों में अगर भरा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फिर जैसे पलट करके गाड़ी पीछे को आती है, तो ऐसे ही पलट करके। इसके लिए आप कुछ करेंगे? देखो, मैं तो जितना कर सकता हूँ उतना अपनी ओर से करता ही हूँ, लेकिन ये सामूहिक है, इट कलेक्टिव वन। और इस दृष्टि से अभी मुझे लगता है कि भले ही इतनी सुंदर 2020 की शिक्षा नीति आई है, उस सबके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग ये होना चाहिए, वो होना, दुनिया भर की चीजें सब सरकार ने बता दी है, लेकिन स्कूल में उपस्थिति कैसे बढ़ाए? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि स्कूल में उपस्थिति करो, तो ये भाव जब तक पूरे देश में नहीं बढ़ेगा, और ये कोई भी सरकार जबरदस्ती इसलिए नहीं करेगी कि वो अध्यापक जो है फिर रिवोल्ट करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर वही या तो RSS की शाखा में आ जाए प्रबल राष्ट्रभक्ति के लिए, या कहीं स्वामी विवेकानंद के जाए जो सन्यासी होते हुए जिन्होंने हिंदुत्व की बात बोली है, तो तब तो होगा। और केवल नारों से तो होगा नहीं, केवल अखबार में मीडिया में बोलने से तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री अगर आगे और 5-10 साल रहेंगे तो वो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेंगे। भगत दा, एक सवाल बहुत गंभीर है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आपको ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संवेदनशील हैं। भगत दा, अंकिता भंडारी साझी बिटिया है ना, हम सबकी बिटिया है। तो भगत दा, ऐसा कोई मामला होता है, वो भी देवभूमि में होता है, जनता सड़कों पर उतर आती है, न्याय की बात भी होती है, सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन आप मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ नामों को छिपाने के लिए, कुछ चेहरों को छिपाने के लिए हम उस न्याय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, AI का जमाना है। हाँ जी। यहाँ जो है AI, अभी तुम क्या सोच रही हो, अगर मेरे पास AI की टेक्नोलॉजी होगी तो जो तुम पहले बोलने वाली हो, रमा बोलने वाली हो, मेरे यहाँ पहले आ जाएगी। तो इसीलिए इस जमाने में, और ये कहना कि कोई क्यों छिपाएगी सरकार, काहे को छिपाएगी? हम तो कहते हैं कि जो वरिष्ठ से वरिष्ठ अगर कोई इसमें तो उसको भी दंड दो। तो हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी और RSS में नहीं चलता है। गलत है कोई तो गलत है, अगर कोई गलत निकलेगा तो दंड, अगर दंड मिलेगा ना, दंड मिलेगा। अभी हमारे यहाँ कोई युवा लोग भाई उत्साही होते हैं, बजरंग दल का ये और अभी कुछ करते हैं, एक लड़का पहले बंद हुआ, एक लड़का फिर बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्य उनका अच्छा था कि गाय नहीं कटनी चाहिए, बहुत अच्छी लक्ष्य है, लेकिन आप कानून अपने हाथ में लोगे तो फिर उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि ये कौन है करके। तो इसलिए बहुत पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये केवल जिनकी धरती जो है नीचे खिसकती जा रही है, और वो अनावश्यक जब उसमें CBI जांच हो गई, जिस दोषी है उनको जेल में बंद कर दिया गया, सजा दे दी गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इस घटना को विशेष करके कि हम अगर जन्म पर निर्भया चिल्लाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई शुभ लक्षण है। हमको सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग बरत रहे हैं, और उसके बाद भी चूंकि ह्यूमन नेचर है और कब यहाँ क्या घटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और एक घटना अप्रत्याशित हो गई और उसको सजा मिल गई। अब उसमें कौन था क्या था, अगर किसी को लगता फला था तो सामने एविडेंस, एक मिनट, सामने
एविडेंस ले आए हैं। अब हाँ जी शंका है, अब तुम कल को कुछ भी शंका कर दो फिर सरकार से को तुम सिद्ध करो, ये तो नहीं हो सकता ना। कोई भी सरकार हो, है हम कोई किसी को ब्लेम लगा दे हैं, और ब्लेम लगाने के बाद हम कहा तुम सिद्ध करो इसको, अरे तुम ब्लेम लगा रहे हो तो सिद्ध करो। तुम आपने निर्भया का नाम लिया, निर्भया को न्याय मिला पर बहुत देरी में मिला, कहीं अंकिता भंडारी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि निर्मला उससे भी पहले तुरंत ही जितनी जल्दी हमारे उस कांड में लिप्त जिनको माना जाता है, ठीक है नहीं, जितनी जल्दी उनको सजा हुई उतनी तो कहीं और भी हुई ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार में युवा मुख्यमंत्री है, उसका लंबा भविष्य, इसलिए सोच करके सोचता है कि भाई मैं सख्ती से कदम लूं, ठीक से कदम लूं, उसके कारण से सरकार ने मामले को खींचने के बजाय जज के सामने पुटअप किया, सजा हो गई। किसी भी राज्य का, केवल उत्तराखंड का ही नहीं, लेकिन मैं उत्तराखंड के संदर्भ में पूछूंगी कि रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, हमने इस पे बात करी, लेकिन आप जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर आप संतुष्ट हैं कि सही हैं पहाड़ों पे? देखिए पहली बात ध्यान दो, हमारे यहाँ प्राचीन ऋषि मुनि दृष्टा कह गए, संतुष्टा राजा असंतुष्टा द्विजा, नष्टा नष्टा नष्टा। यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो खत्म है मामला, और यदि ब्राह्मण पंडित वो असंतुष्ट हो जाए तो तब भी मामला खत्म है। इसलिए संतुष्ट होना एक अलग चीज है। हम इसको अंग्रेजी शब्द कह सकते, कन्विंस है कि नहीं यू आर विद योर सक्सेस, व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो हो रहा है, तो हम लोग पूरी तरह से इस मामले में है कि भाई प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं और ठीक चल रहे हैं, ठीक दिशा में चल रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड को लोग क्यों आना पसंद कर रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ बढ़ गई है, क्यों इतना आकर्षण बढ़ गया है? तो कुछ तो है? और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड का प्रेम और जगह से उन्होंने काशी का भी बता दिया, अयोध्या भी सब कर दी, गुजरात तो चमका ही दिया है ना। लेकिन आप देखें कि वो बार बार सबसे अधिक किसी स्टेट में जाते तो उत्तराखंड में देवभूमि है, वो यहाँ पैदल उन्होंने सब भ्रमण किया है। अब पहले जब वो अपने यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे, सबके प्रचारक किसी रूप में घूम रहे थे, है ना, तो इसलिए उनको यहाँ का यथार्थ पता है, धरती पर घूमे हैं। अब अगर आप हार्वर्ड में पढ़ा हुआ, हार्वर्ड में पढ़ाने वाले, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने वाले किसी विद्वान को, और विद्वान भी हो, विनम्र भी हो, उसको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दो तो वो हार्वर्ड और वहाँ की तो चीजें सब कर लेगा, लेकिन धरती तो देखी नहीं है। तो आज का प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसने धरती देखे, धरती के दुख देखे हैं, धरती के कष्ट देखे हैं, ठीक है, और उन कष्टों में से उसने रास्ता बनाया है। तो स्वाभाविक है कि ये सब चीजें धीरे धीरे सब अच्छी हो जाएंगी।